नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और बात करने जा रही हैं उस 17 साल की लड़की को लेकर जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसा वायरल हुआ कि अब उसे लेने के देने पड़ रहे हैं। वो अलग बात है कि उसका एटीट्यूड अभी भी कम नहीं हो रहा। जो उसकी रेडिकलाइज सोच है, जो उसका दिमाग पूरी तरीके से ब्रेन वॉश्ड जैसे मान लीजिए किसी का कर दिया जाए, वो हो रखा है, वो अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। किसी नेता के प्रति, उसके काम के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करना आम बात है, लेकिन करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर जानबूझकर चोट करना, पकड़े जाने पर फिर से चोट करना, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। और इसीलिए इस लड़की की और इसके परिवार की अब हर तरफ किरकिरी हो रही है। दरअसल दिल्ली से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक 17 साल की लड़की फरजाना पहले योगी आदित्यनाथ को गाली देती है, फिर गाय काटकर खाने की भी वो बात करती है। उसके बाद से ही उसका बयान, उसका वीडियो और वो खुद भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। इन सब के बीच अब जब एक्शन होना शुरू हुआ, जब गौ सेवक उसके घर पर पहुंचकर तांडव करते हुए नजर आए, जब उसे पकड़कर पुलिस लेकर जाने लगी, तो फिर और भी कई वीडियोस वायरल हो रही हैं। और यहां तक कि इसी वीडियो का पूरा क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए ही नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी गंदी गंदी बात बोलती हुई नजर आ रही है। अमित शाह के लिए इस लड़की ने ठीक उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जो ये योगी आदित्यनाथ के लिए कर रही थी। और इसीलिए अब लोगों के मन में इसके प्रति बेहद गुस्सा है। और ये गुस्सा इस कदर है कि ये लड़की जहां कहीं भी दिख जा रही है, इसके साथ मारपीट तक हो जा रही है। ये तस्वीरें, ये वीडियो उसी दौरान का है। कोई नहीं सोच रहा कि क्या किया जाए, कि लड़की है तो बख्श दिया जाए, बिल्कुल नहीं। इसने जो आघात पहुंचाने की कोशिश की, उसमें इसी तरीके से इस लड़की को पीटा जा रहा है। पूरी डलेगी, पूरी क्या दिक्कत ले रही है तू? पूरी डलेगी वीडियो तो। मार रहा कोई, पुलिस नहीं है, लेडीज अब बंद हो जाऊंगी, भर्ती करूंगी। चलो बंद करो, वीडियो आपने देख ही लिया। अब आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें गौ सेवक इसके घर पर पहुंच गए और फिर इसकी मां को आड़े हाथों लिया, इसके घर की स्थिति दिखाई, कहा कि यहाँ तो खाने के लाले पड़े हुए हैं और ये लोग बात कर रहे हैं कि गाय काट कर खाएंगे। अमित शाह पर, योगी पर और गाय पर टिप्पणी करने वाली ये लड़की हैदराबाद में 15,000 की नौकरी करती है और कहती है कि दिल्ली में तो 8,000 की भी नौकरी ढंग से नहीं मिलेगी अगर मैं करने चलूं तो। ये कहती कि मैं गाय काट के खाऊंगी, केस मुकदमा सब देख लूंगी। ये उसकी माँ है। 555 घर में ना जाने, खाने के देश में रह के गाय खाएंगे, ये घर की हालत देखो। घर में जाने नहीं है, सुनो गाय खाएंगे। और ये नहीं, हर मुद्दा की यही कहानी है। ध्यान सुनो भाई, सुनो, योगी का विरोध करती, मोदी का करती, हमने कोई दिक्कत नहीं है। जो तूने बोला गाय काट, शांत हो जा भाई, गाय काट के खाऊंगी, मुकदमा केस जेल तेरी के अंदर। गाय हमारी माँ है और इनकी हिम्मत की गाय काट के रहेगी। घर से गाय पड़ी अब। जो गौ सेवक इस लड़की के घर पर पहुंचे, जिनकी पहल पर ये पूरा एक्शन हो रहा है, जो इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठा रही है, हाल फिलहाल वो हमारे स्टूडियो में आए थे, उनसे जो बातचीत हुई उसका एक अंश आपको दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इस लड़की के एक बयान से कैसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट लगी है। आप इस बयान को सुनिए, बाकी इस खबर पर आपकी राय, फरजाना के खिलाफ और फरजाना जैसे जो रेडिकलाइज बच्चे हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए, कैसे इनको सुधारा जाए, क्या इनका इलाज है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ। भाई अगर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तो कोई भी हो फिर हम नहीं छोड़ने के। अगर गौ माता पे बात आएगी हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। हमने उससे पूछा, हमने वही उसमें
हो सकता है हमारे शब्द गलत हो गए हो, हमने जो बोल रहे कि हमारी भावनाएं गलत नहीं थी, बिल्कुल शब्दों पे उसका भी कंट्रोल नहीं था, शब्दों पे हमारे भी कंट्रोल नहीं रहा। बिल्कुल। और मैं तो ये कह रहा हूं, ये सोचिए कि हमने फिर भी बहुत सहनशीलता वहां पे अपनाई। हमने उसकी माँ के साथ कोई बदतमीजी नहीं करी, कोई मारा पीटी नहीं करी, हमने हमारे सब जरूर गलती हुए। लेकिन अगर ये सोचो कि अगर किसी ने पैगंबर के और नबी के टिप्पणी करती होती तो क्या वो जो औरत मेरे सामने खड़ी थी और वहां वो हिंदू औरत होती और उसके सामने मुसलमान भीड़ होती, क्या वो जिंदा बचती? ये उस औरत के साथ साथ पूरा मोहल्ले को जला के रख देते, पूरे मोहल्ले में आग लगा देते। ये बिल्कुल। हमने फिर भी सिर्फ यही एक मैसेज दिया कि आप किसी भी नेता को बोलो, किसी को कुछ भी कहो, लेकिन गौ माता को काटना, खाना, ये बोलना, और जो इतनी बड़ी तू शेरनी जितनी तू सोशल मीडिया बननी थी, भाग क्यों गई थी फिर? उसके बाद हमने दबोची भी, इसका इलाज भी बहुत बढ़िया करा, और ऐसा इलाज करा कि शायद इसे देख के किसी की आगे हिम्मत नहीं होगी कि गौ माता को लेके ऐसी टिप्पणी कर दे। क्या इलाज हुआ? इलाज इसमें खूब इसके रैप्टे, इसमें जो इसका पूरा डोज दिया, इसका खूब दबोच के खूब मारी हमने। हमारी कुछ महिला विंग की हमारी औरतें भी थी साथ में, महिलाएं हमारी बहनें भी थी, हिंदू रक्षा दल से वो जुड़ी पड़ी है, उन्होंने भी खूब बढ़िया करके इसका इलाज बांधा है। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद की कहानी ये है कि आज ये सोशल मीडिया पे इतना मुद्दा गर्मा गया। बिल्कुल। कहाँ जो ये सपोले जो है, जो ये भाईचारे की बात करते हैं, और ये मैं सेकुलर से भी कहूंगा, जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं कि भाई कुछ नहीं है, ये लोग हिंदू मुस्लिम कराने वाले हैं, ये एक किसी ने ये वीडियो डाली कि इस लड़की ने जो बोला गलत बोला, इससे हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचेगी, नहीं डाली ना। लेकिन जब हमने इसका इलाज बांधा, उसके बाद सबकी वीडियो आनी शुरू हो गई कि भीड़, कुछ गुंडा गए, कुछ भीड़ वहां पहुंची, उसने उस अकेली औरत को घेर लिया, उस लड़की को मारा पिटाई करी, ये करी वो करी है। पहले कहाँ छिप गए थे? आज तो मैं आप जाके देखो ना, उसके घर में राशन भी पहुंच रहा है, उसके घर में पैसे भी जा रहे हैं, उसके घर में मदद भी पहुंचाई जा रही है उसके लिए। और हमें क्या मिल गया? हमें मुकदमा मिल गया, मुकदमा उल्टा आप लोग मुकदमा दे दिया प्रशासन ने। बट हमें कोई समस्या नहीं इस चीज की, ना हमें कोई दुख है ना कोई पछतावा इस चीज का कि अगर भाई मुकदमा मिला हमें या हमारे नाम पे कंप्लेंट हो गई, हो सकता है कल जेल भी चले जाओ, है ना। लेकिन ये सोचने वाली विचार है कि जितने ये अगर जो आज इसको मदद कर रहे हैं वो भी तो उसी कम्युनिटी से आते हैं जिससे ये थी, है बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो भी खाते हैं गाय, लेकिन वो बोल नहीं सकते थे, इसने बोल दिया। उनके अंदर खुशी का माहौल पूरा है। अच्छा, खुशी का माहौल है कि हिम्मत तो करी इसने बोलने की। अच्छा, क्योंकि हिंदू आज वो हिंदू हो चुका है ना तो लड़ना जानता, ना बोलना जानता। हिंदुओं के घरों में से जिहादी लड़कियां खींच खींच के लेके जा रहे हैं, हिंदुओं का मोहल्ला पूरा है, हिंदू की गली पूरी है, लेकिन कोई हिंदू बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मानसिकता क्या है? कोई हम घर से कोई भाई हमारे ये तो है नहीं कि भाई हम भी माँ बाप के फ्री हैं। अगर आज इस देश के लिए ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में जो हिंदू लड़कियां हैं, जो छोटी छोटी 20-22 साल की बहन बेटियां हैं हमारी, वो इन जिहादियों से दूर रहे। ये जिहादी उस मानसिकता तक लड़ रहे हैं कि अगर किसी हिंदू लड़की के साथ धर्म कन्वर्ट उसका करवा रहे हैं, उसको लव जिहाद में फंसा रहे हैं, तो उसे गौ मांस खिलाना शुरू कर दिया। क्योंकि ये जानते हैं कि जब जब इस धर्म की गौ माता को हम काटेंगे, कहीं ना कहीं हिंदू आहत होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहूँ जितने जिहादी मानसिकता के लोग हैं, कि तुम जितना ये सब चीजें चला रहे हो, ये गुंडा ये वो चलाए जाओ, हमने कोई दिक्कत नहीं है। हमने ना मुकदमे से डर है, ना हमने जेल जाने से डर है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, अगर तुम इतनी हिम्मत करोगे, गौ माता को काटने की बात करोगे, तुम अगर ये सोचोगे कि हिंदू बहन बेटी के साथ लव जिहाद करने की हरकत करोगे, तो तुम्हारा इलाज बांधेंगे और बहुत अच्छा इलाज बांधेंगे। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल हमारे स्पष्ट शब्द है इनके लिए। अच्छा। हमने कोई समस्या नहीं है। प्रकाश भाई, आपके पास आऊंगा कि थोड़ा आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने वीडियो को कब देखा, उसके बाद देखने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, आप लोग कैसे गए, जाने के बाद क्या कुछ हुआ वहां पर, थोड़ा घटना के बारे में बताइए। क्योंकि वीडियो बहुत वायरल हो रही है और वीडियो वायरल होते ही जो है एक नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो है वो हिंदू ग्रुप आई है और एक मुसलमान बेटी को जो नाबालिग है उसको मार रही है, उसके घर में घुस रही है, उसके साथ में बदतमीजी कर रही है, एक नैरेटिव फैला हुआ है। तो सच्चाई बताइए क्या था हुआ था वहां? ये बेटी नहीं है, राक्षसनी है देश की। और दूसरी बात कि मेरे को तो पहले हंसी आई। हंसी इसलिए आई कि दुर्भाग्य है हमारे देश का कि दिल्ली की राजधानी में लाल किला के आगे माइक कैमरा लोग लेकर खड़े हुए इंटरव्यू ले रहे हैं और वो खुला देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रही है। योगी जी को सिर्फ टकला नहीं बोला था, योगी जी को इशारे में गली का कुत्ता भी बोला था उसने। एक उत्तर प्रदेश हमारे राज्य के मुख्य आदमी को तुम कुत्ता बोल रहे हो, कुत्ता से तुलना कर रहे हो, गाय खाने की बोल रहे हो। थू है 100 करोड़ हिंदू होने पे इस देश में, नाम के हम लोग मेजोरिटी हो रखे हैं इस देश में। कोई ऐरा गैरा उठता है किसी गली मोहल्ले से, खुद को नाबालिग और खुद को बुढ़ा बुजुर्ग और विकलांग और मानसिक संतुलन खराब है बोल के हमारे देवी देवताओं का अपमान कर देता है।
जानबूझकर ट्रिगर करते हैं और वो पॉइंट चूज करते हैं कि हम कहां क्या बोलना है, किनको आहत हो। कौन इतनी ताकत दे रहा है उस 17 साल की लड़की को कि खुलेआम में दिल्ली के सेंटर में लाल किला के आगे पूरे भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ये चीजों को बोल रही है? कुछ तो सपोर्ट होगा।